नमस्कार। तो आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है या फिर आपका बैंक अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना है, जिससे कि आपको अलग से कोई भी चार्ज ना देना पड़े। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इलाहाबाद बैंक का मर्ज इंडियन बैंक के साथ अब पूरी तरीका से हो चुका है। यदि आपका बैंक अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है तो अब आपको यहाँ पर इंडियन बैंक के अनुसार अपने बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। आप लोग पहले इलाहाबाद बैंक के अनुसार अपने बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे मर्ज होने के बाद इंडियन बैंक के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इंडियन बैंक के अनुसार अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर इंडियन बैंक के अनुसार अपने बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से आप पर चार्ज लगाया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से चार्ज काटा जाएगा। चलिए आपको हम यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर दो तरह के अकाउंट है, पहला विथ चेकबुक और दूसरा यहाँ पर विदाउट चेकबुक। तो हम पहले यहाँ पर विदाउट चेकबुक के बारे में बात करें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदाउट चेकबुक अकाउंट की, यानी कि बिना चेकबुक का आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या है और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस क्या है। तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि मंथली एवरेज बैलेंस मतलब ये हुआ कि जो भी मंथली एवरेज बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में रखना है, यदि आप उससे कम रखते हैं तो आपको हर एक मंथ आपके अकाउंट से पैसा कट होगा। इसी तरीक़ा से क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट में जितना भी एवरेज बैलेंस रखना है, यदि आप उससे कम रखते हैं तो आपको 3 महीने में एक बार आपके अकाउंट से पैसा कट होगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला है रूरल और सेमी अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, देहात क्षेत्र, और सेमी अर्बन मतलब हो गया अर्ध शहरी क्षेत्र। तो आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस 500 रुपये रखना जरूरी है। यदि आप उससे कम रखते हैं, 450 रुपये तक रखते हैं, तो आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में आपको 10 रुपये काटा जाएगा, प्लस आपको GST 18% का देना होगा, जो कि 1 रुपये 80 पैसा होता है। टोटल आपको 11 रुपये 80 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप यहाँ पर 375 रुपये तक रखते हैं अपने अकाउंट में तो 25 रुपये आपको चार्ज के रूप में काटा जाएगा और यहाँ पर GST 18% लगाया जाएगा, जो कि 4 रुपये 50 पैसा होता है। टोटल आपको 29 रुपये 50 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। उसी तरीक़ा से यदि आप अपने अकाउंट में 250 रुपये रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में 50 रुपये काटा जाएगा। 18% का GST होता है, जो कि 9 रुपये होगा, और यहाँ पे टोटल आपको 59 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप अपने अकाउंट में 125 रुपये रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में 75 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा, और यहाँ पर GST के रूप में 13 रुपये 50 पैसा कट होगा, और यहाँ पे टोटल आपको 88 रुपये 50 पैसा आपके अकाउंट से काटा जाएगा। यदि आप अपने अकाउंट में 0 रुपये रखते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में 100 रुपये काटा जाएगा और 18% का GST आपसे लिया जाएगा, जो कि 18 रुपये होता है, और टोटल आपको 118 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा। इसी तरीक़ा से आपका अकाउंट यदि मेट्रो क्षेत्र में आता है, अर्बन क्षेत्र में आपका ब्रांच है, तो फिर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपये आपको रखना ज़रूरी है अपने अकाउंट में। हर एक मंथ 1000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। यदि आप यहाँ पर 1000 से कम रखते हैं, यानी कि 900 रुपये तक रखते हैं अपने अकाउंट में, तो आपको चार्ज के रूप में 10 रुपये काटा जाएगा, प्लस GST आपको 18% यानी कि 1 रुपये 80 पैसे। टोटल आपको 11 रुपये 80 पैसा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर चार्ज जो होता है वह आपका सेम चार्ज है, दोनों में जो चार्ज आपको लगेगा दोनों में सेम है। सिर्फ आप यहाँ पर बैलेंस देख लीजिए किस में कितना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये, 500 रुपये और 250 रुपये। बाकी ये दोनों GST और चार्ज दोनों सेम है। ये था आपको विदाउट चेकबुक अकाउंट की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चेकबुक अकाउंट की। यदि आपने बैंक से चेकबुक लिया है तो फिर आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए विथ चेकबुक मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि चेकबुक के साथ। यदि आपका ब्रांच रूरल क्षेत्र में आता है या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र में आता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में आता है, और आपने चेकबुक लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपये अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। यदि आप 1000 रुपये से कम रखते हैं, यानी कि 900 रुपये तक अपने अकाउंट में रखते हैं बैलेंस,
तो फिर आपको चार्ज के रूप में 10 रुपये काटा जाएगा और जीएसटी 18% जो कि 1 रुपये 80 पैसा होता है। टोटल आपको 11 रुपये 80 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप अपने अकाउंट में 750 रुपये रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में 25 रुपये काटा जाएगा और 18% का जीएसटी आपसे यहाँ पर लिया जाएगा जो कि 4 रुपये 50 पैसा होता है। टोटल आपको यहाँ पर 29 रुपये 50 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। उसी तरीक़ा से यदि आप यहाँ पर 500 रुपये तक अपने अकाउंट में रखते हैं तो चार्ज के रूप में 50 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा, प्लस 18% का जीएसटी भी आपको देना होगा जो कि 9 रुपये होता है। टोटल आपको 59 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप अपने अकाउंट में 250 रुपये तक रखते हैं तो फिर आपको चार्ज के रूप में 75 रुपये आपसे लिया जाएगा और जीएसटी आपको 13 रुपये 50 पैसा होता है। टोटल मिला करके आपको यहाँ पर 88 रुपये 50 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप अपने अकाउंट में बिल्कुल 0 रुपये रखते हैं तो फिर आपको चार्ज के रूप में 100 रुपये काटा जाएगा और 18% का जीएसटी भी आपसे लिया जाएगा जो कि 18 रुपये होता है। टोटल मिला करके 118 रुपये आपको देना होगा। यदि आपका बैंक अकाउंट मेट्रो क्षेत्र में आता है, अर्बन क्षेत्र में आता है यानी कि शहरी क्षेत्र में आता है, मेट्रो सिटी में आपका अकाउंट है, तो फिर आपको यहाँ पर 2000 अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना है। यदि आप 2000 रुपये से कम रखते हैं यानी कि 1800 रुपये तक रखते हैं यहाँ पर तो चार्ज के रूप में 10 रुपये काटा जाएगा और यहाँ पर जीएसटी 1 रुपये 80 पैसा, टोटल आपको 11 रुपये 80 पैसा यहाँ पे आपके अकाउंट से काटा जाएगा। इसी तरीक़ा से यदि आप यहाँ पर अपने अकाउंट में 1500 रुपये रखते हैं तो फिर आपको चार्ज के रूप में 25 रुपये काटा जाएगा और 4 रुपये 50 पैसा आपको जीएसटी होता है। टोटल मिला करके 29 रुपये 50 पैसा आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आप अपने अकाउंट में 1000 रुपये तक रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में 50 रुपये काटा जाएगा, प्लस 18% का जीएसटी होता है यानी कि 9 रुपये होता है। टोटल मिला करके आपको यहाँ पर 59 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा। यदि आप अपने अकाउंट में यहाँ पर 500 रुपये रखते हैं तो फिर चार्ज के रूप में आपको 75 रुपये काटा जाएगा और यहाँ पे 18% का जीएसटी होता है जो कि 13 रुपये 50 पैसा हुआ और टोटल आपको 88 रुपये 50 पैसा आपके अकाउंट से कट होगा। इसी तरीक़ा से यदि आप अपने अकाउंट में 0 रुपये रखते हैं, बिल्कुल 0 अपने अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे 100 रुपये आपको चार्ज के रूप में काटा जाएगा और यहाँ पर जीएसटी आपको 18 रुपये जीएसटी होता है। टोटल मिला करके 118 रुपये आपके अकाउंट से कट होगा। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 0 रुपये कर दिया है, बिल्कुल 0, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 118 रुपये यहाँ पे काटा जाता है। तो यहाँ पे लगातार 3 महीना तक आप 0 रुपये रखते हैं, माइनस में अकाउंट रहेगा और आपको यहाँ पर 118 रुपये हर एक मंथ जुड़ते जाएगा। और जब भी अपने अकाउंट में पैसा आप डालेंगे, पैसा जमा करेंगे, तो आपको यहाँ पर 3 महीने का जितना रुपये बकाया है सारे पैसा आपको काट लिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरीक़ा से यदि आपका विदाउट चेकबुक अकाउंट है, आपने चेकबुक नहीं लिया है और आप अपने अकाउंट में 0 रुपये रख देते हैं, 0 कर देते हैं, सारे पैसा निकाल लेते हैं अपने अकाउंट से, लगातार 2 महीना 1 महीना तक लगातार जितना दिन तक आपने यहाँ पर 0 बैलेंस करके रखा अपने अकाउंट को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 118 रुपये होता है। यहाँ पर हर एक मंथ 118 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। आपका अकाउंट माइनस में रहेगा। जब भी आप पैसा जमा करेंगे अपने अकाउंट में तो जितना भी आपका बकाया होगा, बैंक का जितना भी बकाया होगा, वो सारे के सारे पैसा आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।